नमस्कार, मैं हूं मरियम अली और आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स। दिल्ली सरकार ने कुछ महीने पहले ओला उबर बाइक्स पर रोक लगा दी थी। उन्होंने वातावरण को देखते हुए, पोल्यूशन को देखते हुए ये फैसला किया था। लेकिन अब उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन्हें इस वजह से अपना काम छोड़ना पड़ा था। जी हाँ, अब ओला उबर बाइक्स चलाने वाले लोग दोबारा ये काम शुरू कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत दिल्ली पर दोबारा ओला उबर बाइक्स उतर सकेंगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेट एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 को मंजूरी दे दी है। लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार की मंजूरी के बाद अब स्कीम की फाइल को एलजी के ऑफिस भेज दिया गया है। एलजी के अप्रूवल के बाद ही नोटिफिकेशन जारी करके इसे लागू किया जाएगा। वहीं स्कीम को मंजूरी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैंने ऐतिहासिक दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेट एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत ये स्कीम मील का पत्थर साबित होगी। इसके लागू होने के साथ ही दिल्ली देश का पहला ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगी और दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगी जिन्होंने कमर्शियल एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई कॉमर्स कंपनियों को एक तय समय सीमा के अंदर अपनी गाड़ियों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रूप में कन्वर्ट करने का लक्ष्य किया है, ताकि इनके धुएं से होने वाले प्रदूषण में कमी ला सकें। तो चलिए जानते हैं क्या है नए नियम। ये स्कीम दिल्ली में पैसेंजर सर्विस मुहैया कराने वाले सभी एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रोवाइडर्स और ई कॉमर्स संस्थाओं पर लागू होगी। इनमें उन सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाएगा जिनमें बसों को छोड़कर अन्य कैटेगरी के 25 या उससे ज्यादा वाहन 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर आदि शामिल होंगे और जो मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल जैसे डिजिटल माध्यमों के जरिए अपने कस्टमर्स को सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें सबसे पहले है लाइसेंसिंग। पुराने या नए ऑपरेटरों को स्कीम का नोटिफिकेशन जारी होने के 90 दिनों के अंदर या परिचालन शुरू करने से पहले लाइसेंस लेना होगा। ये लाइसेंस 5 साल के लिए वैध होगा, जिनमें एनुअल चार्जेस शामिल होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त 2 साल से कम पुराने वाहनों के लिए भी 50% की छूट का नियम है। दूसरा है पेनल्टी। स्कीम के तहत तय किए गए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कुछ सख्त नियम हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का दंड का प्रावधान है। तो देखिए आपने दिल्ली सरकार की नई नियम पॉलिसी। अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो ये पैसेंजर सर्विस कंपनी को बहुत भारी पड़ सकता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल नवोदय टाइम्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।